बाराबंकी लोकसभा संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बदलने के बाद अब अभी तक चुनावी जंग दो प्रमुख दलों के बीच होती दिख रही है। भाजपा ने जहां एक ओर वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजारानी रावत को उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बाद सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में जाने पर कांग्रेस की ओर से तनुज पुनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि अभी तक अन्य किसी दल ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। इन दो प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग इस बार काफी दिलचस्प होती दिख रही है, लेकिन राजारानी रावत के भाजपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही लोगों में अब इस बात को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं कि क्या यह सीट एक बार फिर भाजपा के पाले में ही चली जाएगी। दरअसल वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजारानी रावत भाजपा में आने से पूर्व समाजवादी पार्टी की मजबूत सिपह सालार थीं, लेकिन राजनीति में आस्था ठीक उसी प्रकार बदलती है जैसे साहब के सूट। होली के बाद जिले में भाजपा का होली मिलन समारोह भी हुआ, जिसमें राज्य मंत्री से लेकर जिला प्रभारी और लोकसभा प्रभारी तक सभी दिग्गज शामिल हुए। भाजपाइयों को इस बात का गुमान भी है कि अब सब कुछ चंगा हो गया है, लेकिन जनता के बीच काफी सवाल बतौर चर्चा और जिज्ञासा तैर रहे हैं। लोगों की चर्चाओं में सपा की निष्ठा पर खासे सवाल उठते दिख रहे हैं। जनचर्चा है कि अब असली खेल बदलने का सारा दारोमदार सपा के वरिष्ठ नेता के कंधे पर है। वैसे भी राजनीति में बिना मुनाफे के कोई सौदा नहीं होता। कुछ सपाइयों के बीच आपसी चर्चा तो इस बात की है कि हम लोग तो फील्डिंग में हैं, बल्लेबाजी तो कांग्रेस को करनी है। यानी अगर यह कहें कि इस चुनावी खेल में जीते तो ट्रॉफी सपाई भी उठाएंगे, लेकिन अगर हारे तो सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। वैसे लोगों में चर्चा तो इस बात की भी है कि कांग्रेस को वक्त रहते यह भी समझ जाना चाहिए कि चुनावी जंग उसे खुद अकेले लड़नी है। सहयोगी राजनीतिक दल से सहयोग की अपेक्षा रखना उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खासकर अब जो चुनावी हालात हैं उनमें लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि भाजपा प्रत्याशी राजारानी रावत के लिए सपा के खेमे में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, जो कि कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। यथार्थ समाचार, बाराबंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।